हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सीएचएसएल और डीआरडीओ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लाया हूँ दोस्तों। मेरा चैनल है सुपर स्टडी 3.0, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह या फिर मिलता रहे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लाता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, या किस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। आर्टिकल 143 में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है यदि वो कोई फैसले में उलझ जाते हैं या फिर वो गहरे सोच में पड़ जाते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। बट वो सलाह सिर्फ ले सकते हैं दोस्तों, उस सलाह को मानना ना मानना ये राष्ट्रपति पे डिपेंड होता है, वो बाध्य नहीं होते इसके लिए। उसी तरह दोस्तों आर्टिकल 139 बताता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कुछ रीट जारी कर सकता है दोस्तों। इसी तरह हाई कोर्ट कुछ रीट जारी कर सकता है दोस्तों, आर्टिकल 139 का उपयोग करके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने लोगों की मंजूरी चाहिए होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। सदन में जितने लोग मौजूद होते हैं दोस्तों, उसका 1/4 अगर मंजूरी प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है दोस्तों। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि कम से कम राज्यसभा के 50 मेंबर के साइन, या फिर लोकसभा के 100 मेंबर के साइन होने आवश्यक है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये 1/4 है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है 1/4, या फिर इस तरह के डायरेक्ट नंबर में भी दे सकते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों पूछा जाता है कि महाभियोग का सामना करने वाले पहले भारतीय जज कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रामास्वामी। कब लाया गया था दोस्तों इस पर महाभियोग? 1993 में दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। तो इसका आंसर होगा सी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत। उसी तरह एक आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? 0 होता। चलिए दोस्तों, इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही बच्चों को हार्ड लगने की वजह से छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। वो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हो, लेकिन वो छोटे छोटे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस सब में थोड़े क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन की लेवल थोड़ा अच्छा होता है दोस्तों, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चनों को लाए हैं। तो मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए आरएनए में कौन सा आबंधन होता है? तो डीएनए और आरएनए में जो बॉन्ड होता है दोस्तों वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए और आरएनए में जो बॉन्ड होता है वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों उसी तरह कि वसा में कौन सा आबंधन होता है दोस्तों? तो वसा में होता है दोस्तों एस्टर बॉन्ड। थोड़ा सा एस्टर के बारे में जान लेंगे दोस्तों। तो एस्टर को लिखा जाता है RCO2R। यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड कर देंगे दोस्तों, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड कर देंगे दोस्तों, यहाँ R। ये डबल बॉन्ड है दोस्तों।
उसी तरह आर का मतलब होता है दोस्तों CnH2n+1, जो एक तरह का एल्केन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं उसी तरह। तो हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वालों से बचाएं? यह कहा था दोस्तों विक्रम सेठ। यह कथन विक्रम सेठ का है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने। उसी तरह दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। उसी तरह दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही की थी दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में भी बहुत ही चर्चाएं होती हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध आदमी थे, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जेल में जब ब्रिटिश ने, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। इन्हें अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी भारतीय शांति के जनक कहते थे। जब इन्हें एक बार किसी कारणों से जेल में डाल दिया गया तब इन्होंने 400 पेज का गीता रहस्य दोस्तों जेल में ही लिख दिया। गीता रहस्य पुस्तक को जेल में ही लिख दिया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो इसमें से सबसे अधिक आवृत्ति या बोलिए फ्रीक्वेंसी गामा किरण की होती है दोस्तों। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है दोस्तों? गामा किरण की। और याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्तों? उतना ही कम होगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगा दोस्तों? अधिक होगा। यानी फ्रीक्वेंसी अधिक तो एनर्जी भी अधिक, और फ्रीक्वेंसी अधिक तो तरंगदैर्घ्य या फिर बोल सकते हैं वेवलेंथ उतना ही कम होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरसिंघम समिति किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नरसिंघम समिति जुड़ा है दोस्तों बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन बी, नरसिंघम समिति दोस्तों बैंकिंग सुधार से जुड़ा है दोस्तों। इसी तरह पंचायत के बारे में जान लेंगे दोस्तों। पंचायत के बारे में भी काफ़ी समितियाँ आई थी दोस्तों, जैसे हो गया बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था दोस्तों? यह आया था 1958 में। उसी तरह दोस्तों अशोक मेहता समिति आया था दोस्तों। यह कब आया था दोस्तों? 1977 में। उसी तरह दोस्तों सिंधवी समिति आया था दोस्तों पंचायत के लिए। यह कब आया था दोस्तों? 1986 में। उसी तरह दोस्तों कर के बारे में जान लेंगे। कर से रिलेटेड भी समितियाँ आई थी दोस्तों। एक आया था दोस्तों चेलैया समिति, एक आया था चेलैया समिति, चेलैया समिति था दोस्तों, और वो केलकर समिति था दोस्तों। दोनों कर से जुड़ा हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था दोस्तों वेंसी टाड। बहुतों को लगता था कि दोस्तों कि हेक्टर मुनरो है, जबकि हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल की ओर से लड़ रहे थे दोस्तों। बंगाल की ओर से थे मीर कासिम दोस्तों। मीर कासिम थे बंगाल की ओर से। उसी तरह अवध की ओर से था दोस्तों सिराजुद्दौला। ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाइएगा सिराजुद्दौला। उसी तरह दिल्ली से था दोस्तों, दिल्ली का बादशाह
शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय लिख दिया दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, शाह आलम द्वितीय समझ जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉयल्स लॉ में नियत रहता है। तो बॉयल्स लॉ में कौन चीज़ कांस्टेंट रहता है दोस्तों? तो बॉयल्स लॉ जो होता है दोस्तों, उसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, और जो प्रेशर होता है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। उसी तरह दोस्तों दाब के बारे में जान लेते हैं। टेम्परेचर चार्ल्स लॉ में चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है दोस्तों, और ये जो होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। उसी तरह ऑप्शन सी भी देख लेंगे दोस्तों। एक वो गे लुसाक लॉ होता है दोस्तों, गे लुसाक लॉ, जिसमें दोस्तों वॉल्यूम कांस्टेंट होता है दोस्तों, और जो होता है प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? यह है जापान की दोस्तों, ऑप्शन डी। तो जाक्सा की फुल फॉर्म जानेंगे दोस्तों। जाक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। उसी तरह दोस्तों अमेरिका का तो सबको पता ही होगा, नासा की स्थापना दोस्तों 1958 पूछ लिया जाता है दोस्तों। नासा का फुल फॉर्म तो पता ही होगा दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह दोस्तों इंडिया का तो सबको पता ही है, इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यह किस आर्टिकल में लिखा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यह किस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? यह आर्टिकल 54 में लिखा है, यानी ऑप्शन सी। आर्टिकल 54 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे और कौन कौन लोग भाग नहीं लेंगे। उसी तरह दोस्तों आर्टिकल 52 बताता है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा भारत में। उसी तरह दोस्तों आर्टिकल 53 बताता है दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति पर। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी, आर्टिकल 53 बताता है दोस्तों। और 54 तो बताता ही है दोस्तों चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। और आर्टिकल 55 भी जान लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 55 से पता चलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा। चुनाव तरीका, तो दोस्तों चुनाव का तरीका। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह हो गया दोस्तों रोहतांग दर्रा भी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह हो गया दोस्तों बारालाचा दर्रा भी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह दोस्तों सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं। सिक्किम में भी 2 दर्रा बहुत फेमस है दोस्तों, एगो है दोस्तों जेलेपला और एगो नाथुला। जेलेपला और एगो है दोस्तों नाथुला। ये दोस्तों सिक्किम के हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो
तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 का पुरुष विश्व कप किस देश में होगा? तो 2023 का पुरुष विश्व कप वो दोस्तों भारत में होगा, ये तो सबको पता ही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था दोस्तों ओले रोमर ने। कब मापा था दोस्तों? 1670 में मापा था दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का यानी ब्रेन का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता? तो मस्तिष्क का जो है भाग मेंडुला दोस्तों, जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क बोलिए दोस्तों या फिर हिंड ब्रेन बोलिए, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क बोलिए या हिंड ब्रेन का ही भाग है मेंडुला दोस्तों। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हैं या फिर अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? मेंडुला। उसी तरह हो गया दोस्तों छींक आना, खांसना, सब क्या है दोस्तों? इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्लड प्रेशर हो गया दोस्तों, हार्ट बीट हो गया दोस्तों, और ये श्वसन तो बताइए दिए, सब अनैच्छिक क्रिया है दोस्तों, जिसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? मेंडुला। जिसका नियंत्रण करता है दोस्तों मेंडुला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे दोस्तों, ये भी बहुत को पता होगा कि हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे भूख को, लव, इमोशन, ठीक है, इसको नियंत्रित करता है दोस्तों। साइंस में अगर चाहिए दोस्तों, साइंस में आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अगर यदि साइंस में सीरीज लाना शुरू किया दोस्तों तो फिर साइंस से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा दोस्तों। और कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भली भांति अच्छे से सर्वे करने के बाद ही लाएंगे दोस्तों, ताकि आपका समय वेस्ट ना जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों बोलिए? यह था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों वोट देने का अधिकार। उसी तरह दोस्तों आर्टिकल 69, सॉरी दोस्तों आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। संविधान संशोधन जो 69वां था वह दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। इसी से दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन से मिला दोस्तों? 69वां। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10th अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10th अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। इसी तरह 10th अनुसूची किससे जुड़ा है दोस्तों? दल बदल कानून से दोस्तों, जो अनुसूची 10 में। उसी तरह दोस्तों 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट में, यानी पहला संविधान संशोधन। उसी तरह दोस्तों 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था दोस्तों? 11वीं अनुसूची किससे जुड़ा है दोस्तों? पंचायत से। उसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन में दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन
1992 में। उसी तरह दोस्तों 12वीं अनुसूची किससे जुड़ा है दोस्तों? नगर निगम से। तो इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये भी कब किया गया था दोस्तों? 1992 में ही किया गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, यह किस आर्टिकल में लिखा है? विधि के समक्ष सब लोग समान है, यह किस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? यह लिखा है आर्टिकल 14, यानी आंसर हो गया ए दोस्तों। उसी तरह दोस्तों 15 बताता है कि सभी धर्म के लोगों को इक्वल रखा जाए, कोई भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यह आर्टिकल 15 में लिखा है। उसी तरह दोस्तों आर्टिकल 16 में लिखा है सबको समान अवसर मिलेंगे। मैंने सरकार की मान के चलिए, अब सरकारी नौकरी है दोस्तों, तो इसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा दोस्तों, समान अवसर। और 17 तो बहुत फेमस है दोस्तों, सबको पता ही होगा, यह अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, यह अस्पृश्यता से जुड़ा है दोस्तों, या फिर अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो और क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे, अगर सेशन पसंद आए दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है दोस्तों, तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा है कैसा नहीं। एक सेकंड दोस्तों, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा दोस्तों। और अब साइंस से भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, और साइंस के वीडियो मेरे द्वारा लाए गए सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। मेरे साइंस वाले सीरीज़ से आप यदि तैयारी करेंगे दोस्तों, तो आपका 70 से 80% साइंस मेरे ही सीरीज़ से आएंगे दोस्तों। इसीलिए बनाना है नहीं बनाना है बताइएगा। बाकी ये जो जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसीलिए इसको देखें, सपोर्ट करें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं आप लोगों के लिए। इधर उधर भागने से अच्छा है दोस्तों, आप खुद देखिए और जज कीजिए क्या ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर उपयोगी है दोस्तों, तो चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर लगते हैं कि आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो फिर आप जानते ही है क्या करना है क्या नहीं देखना है, डिसलाइक करना है, वो तो सभी करते हैं। बाकी जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, जिसको अच्छा ना लगे वो डिसलाइक करे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों, इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को संग्रह लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।